ये बंदा है, ये भी एक गोली है। इस बंदे ने दुनिया जहान का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ, हालांकि उस बोझ को उठाने की कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने इस पे नहीं डाली थी। इसने जो है वो ग्रजेस पाले हुए हैं, इसने जो है वो दुनिया जहान की टेंशन ली हुई है और ऐसे ऐसे मैटर्स की टेंशन ली है जिनकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रिस्क तो अल्लाह ने देना है ना, जॉब तो अल्लाह ने देनी है। उन टेंशन की वजह से अपना मूड ख़राब कर लेता है, इससे सलाम लो तो बदतमीज़ी से जवाब देता है और बड़ा ग्रम्पी होता जा रहा है, बड़ा जो है ना वो एरोगेंट होता जा रहा है। तो ये बंदा जो है ये इसके लिए गोली है और इसका क्या है कि इसको लेट गो करना होगा, इसको इन फियर्स को छोड़ना होगा। एक बूढ़ी अम्मा थी, कोल माइन में काम करती थी, तो उसको कोल की जगह से, कोल माइन की जगह से हीरा मिला। वो हीरे को घर ले आई और उसने वो ब्रेड की बास्केट में रख दिया। एक फ़कीर आया, दरवाजे को नॉक किया, तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो फ़कीर ने कहा मुझे ब्रेड चाहिए, कुछ खाने को दो। तो अम्मा ब्रेड लेने गई तो फ़कीर ने अंदर झांकी मारी तो हीरे पे नज़र पड़ी। उसने कहा कि अम्मा मुझे वो पत्थर चाहिए। उसने ना अम्मा को डॉज करने की कोशिश की, मुझे चमकता हुआ पत्थर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है। अम्मा गई, पत्थर लाई और पत्थर उसको पकड़ा दिया जो कि हीरा था। वो अम्मा का मुंह देखता रह गया कि या तो ये पागल है या इसे पता नहीं कि हीरा है, चला गया। नेक्स्ट डे दरवाज़ा नॉक हुआ, फिर वही फ़कीर। अम्मा कहती हैं अब क्या है, मैंने तो ये सबसे कीमती चीज़ तो दे दी। वो कहता आपको पता था कि वो कीमती चीज़ है? कहती और क्या, मुझे पता है वो हीरा है। उसने कहा मैं इसीलिए वापस आया हूँ, मुझे इससे भी स्ट्रॉन्ग चीज़, कीमती चीज़ चाहिए, इस हीरे से भी। अम्मा ने कहा वो क्या? उसने कहा द एबिलिटी टू लेट गो। हाउ आर यू एबल टू लेट गो ऑफ दिस टाइम एंड गिव मी दिस पावर? अम्मा ने कहा ये पावर इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए काम करना पड़ता है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि वो हैरान था कि किस तरह इसने छोड़ दिया। ओके, और सहाबा के इस तरह के करेक्टर्स थे, द एबिलिटी, इनक्रेडिबल एबिलिटी टू लेट गो। वाई? बिकॉज उनका तवक्कल और उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट। और बस ये आखिरी चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पे एक कोट सुन लें एरिस्टोटल का, कहता है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशंस बुरी बात नहीं है, एंगर बुरी बात नहीं है, जेलसी बुरी बात नहीं है। जेलस हो सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड की 2 वाइफ्स हैं आप जेलस हो सकती हैं, बट उस जेलसी को चैनलाइज करना इन द करेक्ट मैनर, ओके, और इस एंगर को चैनलाइज करना किसी अच्छी चीज़ के लिए एंग्री होना अच्छी बात है, अच्छी रीज़न के लिए। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। वही जो मैंने आपको बात बताई कि मेरी क्वालिटीज़, मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरी वीकनेसेस। जो सेल्फ अवेयर है बंदा, उसको पता है ना कि मुझे क्या चीज़ हर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो इट ऑल कम्स बैक पास्ट, वो केसेट की तरह रिवाइंड होता है और मैं मिस इंटरप्रेट करता हूँ चीज़ों को इन एंगर। तो मुझे करना क्या है कि मुझे एंग्री होने से बचना है, मुझे हल्क बनने से बचना है, क्योंकि हल्क बन गया तो सबको रगड़ दूंगा, हालात को मिस इंटरप्रेट कर दूंगा और शिकवे शिकायत भी करूंगा। ओके, तो ये एक मसला है, ये मेरी सेल्फ अवेयरनेस है अपने बारे में। आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है कि मैं पैनिक हो जाता हूँ, तो पैनिक होने से बचना है, ठीक है। वो सिचुएशंस अवॉइड करनी है जो पैनिक करें, और अगर हो गए हैं तो उसका मैकेनिज्म ढूंढना है कि व्हाट टू डू नाउ। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ उठाती है इंसान को लाइफ में कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। ओके, ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। सेल्फ मोटिवेट करना सीखें, अपने आप को खड़े होना सीखें, डिपेंडेंट ना हो लोगों पे। और सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स जो अल्लाह पे बिलीफ रखते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड, एम्पैथी, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग हैं ना। इसकी एक एग्जांपल हम दिया करते हैं कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, किसी वर्किंग प्लेस पे, या आप टीचर हैं कहीं, और आप अपने प्रिंसिपल या बॉस की तारीफ़ करें कि बॉस नाइस टाई, और बड़ी ज़बरदस्त शर्ट है आपकी, हालांकि उसका पेट निकला हुआ है, शर्ट बड़ी बुरी लग रही, बसूरी लग रही, शर्ट टाइट सी है। तो लेकिन अगर आप उससे कहें कि बॉस ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना और स्पीकिंग स्किल्स, आई लव इट, तो वो ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ये बंदा सेंसिटिव है, इमोशनल नहीं है। दिस इज़ एन इमोशनल प्रेज कि बड़ी ज़बरदस्त शर्ट है, ये हर कोई करता है और इसका उसे कोई फ़ायदा नहीं है बॉस को, राइट। उसकी शर्ट से उसने क्या करना। लेकिन जब आप कहेंगे कि बॉस आपका कॉन्फिडेंस मुझे ये चाहिए, तो अब आप उससे कुछ कह रहे हैं कि मुझे कुछ दो, तो हस्बैंड वाइफ जो है ना, तारीफ़ बड़ा सोच के इमोशनली ना करें, बल्कि सेंसिटिव होके करें कि ऐसी कोई क्वालिटी बताएं एक दूसरे को जो ट्रू हो, जो कि सिर्फ खुशामद ना हो
और जो वाकई उसमें एक यूनिक चीज़ हो और आप कहें कि मुझे सिखाओ, तुम ऐसा कैसे करती हो या तुम ऐसा कैसे करते हो, टेल मी, मैं तुमसे ही सीखना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा इन चीज़ों से। ये इमोशनल इंटेलिजेंट की क्वालिटी होती है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। एंड सोशल स्किल्स, उनके सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं। दे कैन इंटरप्रेट थिंग्स, वो हालात को बड़ा अच्छा इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आप मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा ये इसलिए आई हैं क्योंकि मैं ना जो है मैंने ये गुनाह किया था, अब अल्लाह मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ये मिस इंटरप्रिटेशन है। आई थिंक कि इसकी सही इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको जो प्रॉब्लम आई है उसका पिछली लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि आपका प्रेजेंट रवैये से ताल्लुक़ है ज़्यादा उसका, कि आपका जो रवैया था और आपका जो एक डर था, उस डर की वजह से आप पे वो प्रॉब्लम आ गई है। अब उसको हल करो, बजाय के एक ये डिमोटिवेशनल सोच रखने के कि उसी की सज़ा है। और लोग कोसते रहते हैं कि उसकी सज़ा है, उसकी सज़ा है, मेरे लिए तो लिखा ही है किस्मत में। सो ये मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, ओके। इनसे हमें बचना है कि मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, हालांकि ज़्यादती करके माफ़ी भी मांग ली, उससे भी, अल्लाह से भी। उसके बाद आपके साथ ज़्यादती हुई, आप मिस इंटरप्रेट करेंगे, देखा अल्लाह मुझे पनिश कर रहे हैं उसकी ज़्यादती की सज़ा, हालांकि आपने तो माफ़ी मांग ली, वो चीज़ चली गई। अब जो हादसा हुआ है उसकी वजह कुछ और है। तो इंटरप्रेट करना सीखें हालात को, ओके, ये चीज़ है। और सेल्फ रेगुलेशन, कि जब वो पैनिक होते हैं तो दे सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स इन अ वे जो आम लोग नहीं कर सकते। वो उनको पता है कि मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए बहुत वो मैकेनिज़्म पूरा इस्लाम का है ना। और 5 साइंस हैं इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के, जिनमें से 2 मैं आपको बताता हूँ, बाकी वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एक कि लिटिल थिंग्स पुट देम ऑफ सच एज गॉसिपिंग, ओके। और अल्लाह ने ये बात कुरान में बयान की है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लोग क्या करते हैं, एराज़ करते हैं किससे, लग से, फुलिश सिली थिंग्स और छोटी चीज़ों से। और गॉसिप पुट्स देम ऑफ, तो अगर गॉसिप आपको पुट ऑफ करती है, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। और गॉसिप जिसको पसंद है, बैक बाइटिंग जिसको पसंद है, दे आर लेस इमोशनली इंटेलिजेंट। दूसरी के दे आर हाईली अडेप्टेबल, वो सिचुएशंस में अडेप्ट करते हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नसीहत की ना कि द बेस्ट ऑफ यू, ईमान से जोड़ा, आर दोज, बेस्ट ऑफ यू इन फेथ आर दोज जो लोगों के लिए एमिकेबल है सोशली, और जो अडेप्ट करने वाले हैं। अडेप्ट का ये मतलब नहीं कि मुनाफिक के साथ मुनाफिक बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि सिचुएशंस को मैनेज करना सीखो, ओके। और लोगों के लिए एमिकेबल हो, लोग आपसे डरे ना, क्योंकि डरेंगे तो आपसे कुछ लर्न नहीं करेंगे। सो ये हमारे कुछ टूल्स हमने डिस्कस किए, ओके। और ये भी एक चीज़ है, रिग्रेट्स एंड फियर्स एक बहुत बड़ी गोली है। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर, इनसे छुटकारा इस्लाम देता है। जो पास्ट था वो गुजर गया, ओके। और जो फियर्स हैं फ्यूचर के, वो अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह पे तवक्कुल